कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया, मां सती ने अपने शरीर का त्याग किया और मां सती का अगला जन्म मां पार्वती के रूप में हुआ। मां पार्वती राजा हिमांचल जी के घर में उनकी बिटिया के स्वरूप में मैया का जन्म हुआ। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, चारों तरफ सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। मां जगदम्बा का आज प्राकट्य हुआ है। इधर देवऋषि नारद को जब ये सूचना मिली कि वापस मैया ने जन्म ले लिया है, तो देवऋषि नारद पहुंचे कहाँ पर? राजा हिमांचल जी के यहाँ, और राजमहल में गए। राजा हिमांचल जी ने खूब सेवा सत्कार किया, पद प्रक्षालन किए, आसन बिछाया, पूजन वंदन किया। सब करने के पश्चात मां भवानी आई और आकर के देवऋषि नारद को प्रणाम करती हैं। प्रणाम निवेदित किया देवऋषि नारद को देख करके राजा हिमांचल जी ने कहा, महाराज हे ऋषिवर, ये हमारी बिटियां हैं, इनका नाम पार्वती है, और आप हमारी बिटिया के हाथ देख करके बताइए कि हमारी बिटिया के भाग्य में क्या लिखा है, इसके दोष बताइए। गुण नहीं पूछा बल्कि दोष पूछा। दोष क्यों पूछा? का दोष पूछने का सिर्फ एक ही कारण है कि अगर जो भीतर गुण विद्यमान है सो तो है ही, लेकिन अगर दोष का भी पता लग जाए तो उस दोष को भी गुण में बदल दिया जाए, इसलिए दोष पूछा। देवऋषि नारद ने जब मां भवानी के हाथों को देखा, कहा, महाराज आपकी बिटिया बड़ी भाग्यशाली है, इनके 3 नाम होंगे, उमा, अंबिका और भवानी। ये 3 नाम होंगे इनके। संसार में आगे चल करके आने वाली जो स्त्रियां होंगी, इन्हीं का नाम लेकर के, इन्हीं को देख करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे। संसार में इन्हीं के कारण आपकी यश कीर्ति वैभव बढ़ेगा, आपका नाम होगा। महाराज सब तो ठीक है, इनके भीतर तो कोई अवगुण है ही नहीं, कोई दोष है ही नहीं, लेकिन अगर आप कहें तो इस बिटिया के भाग्य में जो दूल्हा लिखा है, जो वर लिखा है, उसके दोष बता दे, क्योंकि उसमें एक नहीं महाराज अनेकों दोष हैं। राजा हिमांचल जी ने कहा, उन्हीं के दोष बताओ। तो देवऋषि नारद ने जब मैया भवानी के हाथों को देखा तो कहते हैं, सबसे पहला दोष क्या है? तो आगोना अमान मातो पितु ही अगुण होगा, अर्थात सत, रज, तम, ये 3 गुण होते हैं। इन तीनों गुणों से वो परे होगा। और राजा हिमांचल जी ने उल्टा समझ लिया, उसके भीतर तो कोई गुण ही नहीं होगा। देवऋषि नारद ने कहा अमान होगा, अर्थात मान और सम्मान से परे होगा। मान सम्मान की चिंता किसको होती है? हम सभी को अपने मान सम्मान की चिंता होती है। मैंने कल भी कथा में कहा था कि हर जगह तो लोग सम्मान ढूंढते हैं, कथा में भी सम्मान ढूंढते हैं। और आज कथा के नाम पे अगर 100 रुपये 500 रुपये अगर चंदा दे दिया ना, तो कहेंगे हमारे मेरा नाम बोलना चाहिए मंच से। और अगर कहीं आयोजक भूल गए, नाम छूट गया, तो महाराज हम तो कथा में ही नहीं आएंगे, बताओ हमने 500 रुपये चंदा दिया, नाम ही नहीं बोला। इसे 500 नहीं, लगता है 5 लाख दे दिए। वही महाराज आज के समाज की ये स्थिति बन गई है कि कोई धार्मिक आयोजन कराना हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना हो, तो लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ती है, और लोग भीख समझ के चंदा देते हैं, जैसे लगता है कि आयोजक अपने घर के लिए कर रहा है। कल्याण है सभी का, लेकिन वही अगर कोई अन्य आयोजन किए जाते हैं तो वहां पर पैसा मांगना नहीं पड़ता, वहां तो लोग पैसे गड्डियां लुटाते हैं, लोगों की फिर कमी नहीं पड़ती। और यही कारण है कि आज हमारा सनातन धर्म खतरे में है। क्यों?
अगर कोई आगे बढ़ता भी है तो उसे हतोत्साहित करने वाले लोग पड़े हैं महाराज, उसे पीछे खींचने के लिए लोग पड़े हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई आगे बढ़ के कोई कार्य कर रहा है तो हम चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें ताकि उसका मनोबल न डाउन हो। तो आज के समाज की ये स्थिति है। मान सम्मान की चिंता सबको होती है, लेकिन मेरे बाबा भोलेनाथ इस मान सम्मान से बिल्कुल परे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं। बाबा इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं कि बाबा के ऊपर कोई जल चढ़ाए तो भी खुश, दूध चढ़ाए तो भी खुश, भांग धतूरे चढ़ाए तो भी खुश, मिठाई चढ़ा दे, शक्कर चढ़ा दे तो भी खुश, चाहे जो भी चढ़ा दो सब में बाबा खुश हैं। बाबा की कोई डिमांड नहीं है, बाबा की कोई प्रिय चीज नहीं है। भक्त जिसमें खुश है, भक्त के पास जो है बाबा उसी में प्रसन्न है। और तो और आपने कथा सुनी होगी, एक बार एक भक्त था तो मंदिर में पुजारी जी रोज प्रतिदिन ठाकुर जी की, भगवान शंकर की सेवा किया करते थे, रोज उनका अभिषेक किया करते थे। तो जो मंदिर में कलश रखा था वो सोने का था। अचानक एक चोर की दृष्टि पड़ गई सोने की कलश पे। तो चोर चोर क्या जाने भगवान क्या है, चोर तो यही समझता है कि ये तो पत्थर है। तो चोर ने क्या किया, अब उसकी दृष्टि पड़ गई महाराज सोने के कलश पे। चोर ने सोचा कि अब मुझे ये सोने का कलश चुराना है। एक दिन उसने मन बना लिया, जिस दिन पंडित जी नहीं रहेंगे उस दिन मैं चोरी करूंगा। संयोगवश एक दिन पंडित जी मंदिर से थोड़ी बाहर गए, चोर ने दृष्टि डाली थी और जैसे पंडित जी मंदिर से बाहर निकले चोर भीतर चला आया। और जैसे भीतर आया चोर लगा कलश को पकड़ने के लिए कि अब इसे निकाले, चोरी करके ले चले। लेकिन अब कलश इतना ऊंचा बंधा पड़ा था कि वो हाथ में आई ही नहीं। चोर ने सोचा कि अगर मैं 5-10 मिनट ऐसे ही पकड़ता रहा तो हाथ लगेगा कुछ भी नहीं, पकड़ा भी जाऊंगा अलग। फिर क्या किया, कहा टाइम बिल्कुल नहीं है। तो उसने क्या किया, ना कुछ सोचा ना समझा, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके बाबा का कलश वो उतारने लगा। और जैसे कलश उतारने लगा वहीं पर भगवान शंकर प्रकट हो गए, साक्षात महादेव प्रकट हो गए। तब तक पीछे से पंडित जी दौड़े चले आए, जय हो प्रभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मुझे दर्शन दे दिया, बड़ी कृपा की सरकार, बड़ी करुणा की आपने मेरे ऊपर, बड़ी कृपा हुई आपकी। मैंने जीवन भर आपकी तपस्या की, आपका अभिषेक किया, पूजन किया, आरती की, भोग लगाया, सेवा की, आज उसका फल मिला कि मुझे आपके दर्शन हो गए। बाबा ने कहा, पुजारी जी भ्रम में न रहिए, मतलब कहा हमने आपको दर्शन नहीं दिया, फिर कहीं चोर को दर्शन दिया। अब तो पंडित जी भड़क गए, सेवा हमने की और दर्शन भी दिया तो एक चोर को दर्शन दिया, क्या मैं चोर से भी बेकार हूं? प्रभु इस चोर ने ऐसा क्या कर दिया जो हमने आज तक नहीं किया। बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा पंडित जी आज तक आपने क्या चढ़ाया होगा, दूध दही घी मक्खन मिश्री यही तो चढ़ाया होगा, पुष्प चढ़ाए होंगे, दूध से अभिषेक किया होगा, मधु से अभिषेक किया होगा, घृत से अभिषेक किया होगा, दधी से अभिषेक किया होगा, क्या क्या चढ़ाया होगा, यही चढ़ाया होगा। पंडित जी ने पूछा इस चोर ने क्या चढ़ाया, कहा इस चोर ने तो अपना पूरा शरीर ही चढ़ा दिया, अब चढ़ाने को शेष ही क्या बचा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान कब किस पर रीझ जाए, भगवान बड़े भोले, इसीलिए बाबा का नाम है भोले। जैसे कोई कहता है भो तो बाबा कहते तुरंत ले, एकदम देरी नहीं करनी है। भोलेनाथ भोले भंडारी है। एक बाबा की कथा मुझे याद आ रही। एक बार एक किसान था, भगवान शंकर का बड़ा भक्त था, मतलब गृहस्थी में रहने के बाद भी वो दिन रात भगवान शंकर की उपासना में, भगवान शंकर की साधना में लीन रहता था। दिन रात भगवान का चिंतन, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सदैव जाप करता रहता था। खेत में हल चलाता रहता था, ओम नमः शिवाय करता रहता। कुछ भी हो बस भगवान के ऊपर सौंप के हर कार्य करता था। जैसे आप लोग कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता है भजन करने का, तो भजन करने का अलग से टाइम नहीं मिलेगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो।
अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है। ठीक यही कार्य किसान भी करता था। वो भी अपना कार्य करता रहता था खेत में और दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करता रहता था। एक दिन की बात है, अचानक से उसकी एक बेटी और उसका एक बेटा, 2 बच्चे थे उसके। बेटी और बेटे पत्नी तीनों चले आए खेत में। देखा फसल बड़ी अच्छी निकली हुई थी, सब प्रसन्न हो रहे थे। किसान था, चूंकि बहुत गरीब था, निर्धन था। किसान ने कहा एक काम करो, तुम घर जाओ, भोजन लेकर के आओ और यहाँ पर हम खेत का कार्य देख रहे हैं। पत्नी बच्चों को लेकर के चली घर, और जैसे ही घर पे चली, रास्ते में ही उसके बेटे को एक सर्प ने डस लिया, एक सांप ने काट डाला। और जैसे ही सांप ने काटा, बेटा मर गया, मूर्छित पड़ गया। किसान को जब ये बात पता चली, दौड़ा भागा आया अपने बेटे के पास। हे महादेव, कौन सा ऐसा पाप किया था? जीवन भर तो इतनी गरीबी हमने झेली, एक बेटा आपने दिया था, आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था, आज वो बेटा भी छीन लिया, और क्या क्या छीनोगे हमसे। उस बेटे को लेकर के एक वैद्य के पास पहुंचे, और वैद्य के पास जब गए, वैद्य ने बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया, दवा दे करके जो भी दवाइयाँ थी खिलाई। बेटा एकदम शुद्ध बढ़िया हो गया। किसान प्रसन्न हो गया, मेरे महादेव की बड़ी कृपा हुई, मेरा बेटा जीवित हो गया। करते करते चलता रहा, कुछ दिन बीता। तब तक अचानक से किसान अपने खेत में जा रहा था, और खेत में जाते समय बीच में ही एक बैल मिल गया। और उस बैल ने जब किसान को देखा, जोर से दौड़ाया, और जब दौड़ाया, किसान दौड़ा भागा जा रहा है, बीच में ही एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने किसान की जान बचाई बैल से। किसान की जान बची, हाथ पैर टूट गए, लेकिन जान बच गई। किसान फिर घर पहुंचा, महादेव आखिर कौन सा ऐसा अपराध हमसे हो जाता है कि आप हमें इतनी बड़ी बड़ी सजा देते हैं? कितना झेलूं मैं अपने जीवन का दुख, अब सहन नहीं होता। लेकिन फिर किसान के मन में आए कि चलो कम से कम मेरी जान तो बच गई, मैं तो मरने वाला था, महादेव की कृपा हो गई, बच गया मैं। सब जैसे तैसे चल रहा था। एक दिन की बात है, जब खेत में किसान पहुंचा तो देखा उसकी फसल बिल्कुल लहलहा रही थी। एकदम मन प्रसन्न हो गया, अब की बार फसल बड़ी बढ़िया निकली, अब की बार घर में धन आएगा ढेर सारा, महादेव की बड़ी कृपा हुई है, अब पैसे की कमी नहीं होगी, अब धन की कमी नहीं होगी। तो धान की बुआई थी, धान काट वाट करके और घर में अब लाने की पूरी तैयारी चल रही थी। तब तक रात में जैसे आप लोग भी खेत में काट करके रख देते हैं भूसा वूसा जो भी रहता है, उसी प्रकार से उस किसान ने भी किया। रात्रि के समय काट करके रख दिया और ऊपर से ढक दिया। किसान ने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, कहा आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, देखो बड़ी प्रसन्नता, आज भगवान की कृपा से हमारे खेत में इतनी फसल लगी हुई है, और जब हम इसे बेचेंगे तो हमारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। हे प्रभु अब कृपा करना, अब कुछ गलत ना हो हमारे साथ। तब तक अचानक से अभी बात ही कर रहा था, तब तक देखा तो काले काले बादल ऊपर। अब किसी किसान के खेत में फसल लहलहा रही हो, एकदम पका हुआ अन्न हो, और अचानक से अब बादल दिखने लगे। किसान अब कृपा कर दो, अगर ऐसा हो गया तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, बहुत कष्ट झेल चुका हूं मैं। करते करते अभी भगवान से मना ही रहा था, तब तक भगवान वो इंद्रदेव बरस पड़े महाराज, और मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश हुई कि पूरा एकदम जितना अन्न था सब बह गया, सारा अन्न बह गया। किसान बैठ करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो पड़ा, महादेव ऐसा कौन सा अपराध हमने किया था, ऐसी कौन सी गलती हमने की थी, ऐसा कौन सा पाप हमने किया था
जो आप हमें ऐसी सजा दे रहे हैं? क्या अपराध बन गया हमसे? प्रभु अब क्या बचा है? कैसे भगवान है आप? कैसे भगवान है? अरे हमारे जीवन में गरीबी थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी के घर में चोरी नहीं की। मैं बड़े ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है ये आपको भी ठीक नहीं लगा। किसान बड़ा दुखित हुआ। अब भगवान शंकर को, महादेव को देखा नहीं गया। मेरा भक्त अब बड़ा रुष्ट है, बड़ा व्यथित है, बड़ा परेशान है। साक्षात महादेव उसी समय उसी क्षण प्रकट हो गए, और जैसे भगवान प्रकट हुए, किसान ने भगवान को प्रणाम किया। प्रभु आप? भगवान महादेव ने पूछा, ये बताओ परेशान क्यों हो? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? किसान ने कहा, प्रभु मजाक करना भी तो कोई आपसे सीखे। मेरे जीवन का सब कुछ चला गया। पहली बार मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया, मरते मरते मैं बचा। अभी दुख से निकला हुआ था, इस फसल को देख करके प्रसन्न हो रहा था कि चलो अब कम से कम मैं अपना जीवन अच्छे से यापन करूंगा, तो आपने वो भी समाप्त कर डाला। कैसे भगवान है आप? कौन कहता है भगवान है आप? अब मैं नहीं मानता आपको। सब कुछ आपने ही किया है। आप चाहते तो सब अच्छा कर सकते थे, पर आपने किया नहीं। क्या अपराध था मेरा? कौन सा पाप किया था मैंने? भगवान शंकर ने कहा, पुत्र अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है, तो ये सत्य है कि सब कुछ मैंने ही किया है। लेकिन कारण जानोगे कि इस सब के पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? भगवान शंकर ने कहा, जब तुम्हारे बेटे को एक सर्प ने डस लिया, तो जिस सर्प ने काटा वो सर्प कोई साधारण सा सर्प नहीं था, वो सर्प साक्षात काल था। और जो तुम्हें वैद्य मिला रास्ते में, वो वैद्य कोई और नहीं, वो वैद्य बल्कि मैं ही बन के आया हुआ था। और तुम्हारा बच्चा मर गया होता, लेकिन तुम्हारे बच्चे को मैंने मृत्यु दान दिया, अभय दान दिया, तुम्हारे बेटे को बचाया। दूसरी बार जब उससे बचे तो तुम्हें बैल मारने के लिए आया। रास्ते में जो व्यक्ति तुम्हें बचाया उस बैल से, वो कोई व्यक्ति और नहीं, वो बल्कि मैं ही था, तुम्हें बचाने के लिए आया था। किसान ने कहा, प्रभु ये बात तो समझ में आई, पर ये बारिश करके कौन सा कल्याण कर दिया आपने मेरा? भगवान शंकर ने कहा, सुनो तो। क्या सुने? कहा, ये जब तुम्हारी फसल आई ना, तो तुम्हारे जो गांव वाले हैं, जो तुम्हारे अगल बगल आस पड़ोस के लोग हैं, तुमसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे। अरे देखो उसके खेत में इतनी फसल कैसे आ गई। लोग जलने लगे तुमसे। और परिणाम स्वरूप जिस समय तुम्हें लग रहा था कि हमारे खेत में अब बारिश न हो जाए, उस समय जब तुम घर पे भोजन करने गए, तो तुम्हारे गांव के ही आसपास पड़ोस के लोग आकर के उसमें जहर मिला दिए, विष फैला दिए। अगर वो अनाज, वो अन्न तुम्हारे घर में चला जाता, तुम्हारा परिवार खा लेता, तो परिवार समाप्त हो सकता था। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, उससे पहले कि वो घर पहुंचता, इसलिए मैंने इंद्रदेव को प्रेरित करके बारिश करा दी और वो अन्न ही बहा दिया। किसान ने जब सुना, आंखों से अश्रु आ गए, नेत्र सजल हो गए किसान के, और भगवान के चरणों में पड़ गया। प्रभु मैं आपको गलत समझ बैठा था, मुझे क्षमा करिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान कुछ भी करते हैं जीवन में हमारे साथ। अगर दुख भी हो रहा है, कुछ हमारे जीवन में दुख भी आया है, तो हर एक दुख के पीछे कोई ना कोई कारण है। कोई जीवन में छोटा दुख आया है तो आप ये मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन हमारे प्रभु ने थोड़े से में उसे टाल दिया। अर्थात सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिए अपने जीवन में, सदैव निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? करने कराने वाले सब भगवान हैं, और सब भगवान पर छोड़ करके सब कुछ करिए। आपके साथ बुरा हो रहा है तो भी यही कहिए कि कोई बात नहीं, इसमें भी हमारा कल्याण होगा। हमारा बुरा हो रहा है, कोई बात नहीं, भगवान तो है ना। भगवान कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, इसलिए विश्वास में रहिए। अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो ये समझिए कि भगवान की इसमें इच्छा है, और भगवान की इच्छा जान करके शांत रहिए। समय आने पर भगवान सबका जवाब देते हैं, इसलिए विश्वास में रहा जाए।
किसान पर भगवान ने कृपा की, कल्याण किया किसान का। तो भगवान मान सम्मान से परे हैं, उन्हें मान सम्मान की कोई चिंता नहीं रहती। बाबा बोले भंडारी, देव ऋषि नारद कहते अगुण अमान मातु पितु ही ना, उसके माता पिता नहीं होंगे। विकराल वेश होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, अद्भुत वेश होगा, भस्म धारण करता होगा। जैसे ही राजा हिमांचल जी ने सुना हमारी इतनी सुंदर बिटिया और इतनी सुंदर बेटी के भाग्य में ऐसा पागल वर लिखा है, राजा हिमांचल रो पड़े, मैना मैया रो पड़ी। हमारी इतनी सुंदर बेटी का विवाह ऐसे पागल से हम करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। तो राजा हिमांचल जी रोते रोते पहुंचे कहाँ पर? देव ऋषि नारद के पास। कहा प्रभु एक काम करिए, ऐसा वर अगर लिखा है तो कुछ उपाय कर दीजिए और दुल्हावा बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। देव ऋषि नारद ने जब सुना बदलने की बात हो रही है, देव ऋषि नारद क्रोध में आ गए। देव ऋषि नारद कहते हैं कि कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला। और मैं तो क्या, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहा। अरे मैं तो क्या, मेरे पिता ब्रह्मा जी भी अगर चले आए और चाहे किस बिटिया के भाग्य में जो वर लिखा उसे बदल दे तो संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो जिसके भाग्य में लिख दिया है वही मिलेगा, इसलिए किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। जो आपके भाग्य में लिखा होगा उससे हो ही जाएगा। इसलिए हे महाराज राजन, आप चिंता न करें। हाँ, एक उपाय कर सकते हैं, बदल तो नहीं सकते, लेकिन ये जितने जितने हमने दोष बताए ये सारे दोष भगवान शंकर में हैं। और अगर आपकी बेटी का विवाह शंकर भगवान से हो जाए तो हर प्रकार से मंगल होगा। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, और समर्थ को न कही दोष गुसाई। सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है, मतलब बड़े लोगों को दोष नहीं लगता है, सारा दोष गरीबों को लगता है। बड़े लोग कुछ भी करें एकदम वही नियम हो जाएगा, और गरीब कुछ भी कर दे उस पर 1000 लोग बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस प्रकार गंगा मैया में नाली भी बहता है, कीचड़ भी बहता है, लेकिन फिर भी गंगा मैया क्या है? पवित्र है। क्यों? सामर्थ्यवान है। उसी प्रकार से भगवान शंकर भी सामर्थ्यवान है। अगर आपकी बिटिया का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो हर प्रकार से मंगल होगा। लेकिन ऐसे होगा नहीं। कहा फिर कैसे होगा? कहा जब आपकी बिटिया तपस्या करने जाएंगी तभी बाबा मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। मैया पार्वती ने जब सुना तो मैया प्रसन्न हो गई। लगता है भगवान राम ने मुझे जो वरदान दिया था अब पूर्ण होने का समय आ गया है। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर के मैया उस छोटी सी आयु में तपस्या करने चल पड़ी। एक बड़ा प्यारा पद है, आप लोग को भी याद होगा कि एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती है।
जाती थी कन्या अपने बाबा गलियों में जाती थी गलियां भर फूल ले आती वो गंगा तट पे जाती थी गंगा जल लेकर आती तट पर जाती थी वो गंगा तट पर जाती थी गंगा जल भर ले आती तट पर जाती थी गंगा जल भर जाती गंगा जल गंगा जल गंगा जल बोले आकर के भोले को चढ़ाया वो गौशाला में जाती थी गैया का दूध ले आती वो गौशाला में जाती थी गैया का दूध ले आती गैया का गैया का गैया का दूध ले आकर के स्नान कराया गैया कोई छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा शंकर भगवान की मैया भवानी उस छोटी सी आयु में तपस्या करने निकल पड़ी। जब मैया चाहती तो तपस्या बिना किए ही भगवान मिल जाते, क्योंकि वो तो भगवान की जन्मों जन्मों की दासी है। लेकिन फिर भी मैया ने तपस्या की। क्यों? कोई भी चीज़ अगर फ्री में मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती है, लगता है ये तो बस ऐसे ही मिल गया है। लेकिन वही अगर संघर्ष करके मेहनत करके जब मिलता है तब उसकी वैल्यू पता चलती है। मैया ने भी तपस्या की भगवान को पाने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि और धरियो माँ प्राणपति चरना जाई विपिन लागे तब करना। अति सुकुमार नतन तप जोगु पति पद सुमिरित जय सब भोगु।
सहस मूल फल खाए, संवत सहस मूल फल खाए, संवत सहस मूल फल खाए, संवत सहस मूल फल खाए, सब खाए सत बरस गवाए, सब खाए बरस गवाए, कछु दिन भोजन पार बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, कछु दिन भोजन भार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मही परई सुखाई, तीन सहस संपत सोई खाई, बेल पाति मही पर सुखाए, तीन सहस संपत सोई जाए, मुनि पर हरे सुखान परना, मही नाम तब भयउ अपरना, हरे सुखान उपरना, वही नाम तब भयउ अपरना, वही नाम तब भयउ अपरना, वही नाम तब भयउ अपरना। मैया भवानी ने घोर तप किया। 1000 वर्ष तक माँ भवानी ने मूल फल खाए, 100 वर्ष तक साग खा करके बिताया। किसी ने कहा बाबा को बिल्वपत्र बड़ा प्रिय है, तो मैया ने 3000 वर्ष तक बिल्वपत्र पाया, और तभी से मैया का एक नाम पड़ गया अपर्णा। बोलो अपर्णा मैया की। इतनी कठिन तपस्या की मैया ने, आकाशवाणी हुई, हे भवानी, आपके जितना घोर तप न आज तक किसी ने किया, न आगे कोई कर पाएगा। आप शीघ्र अपने घर को वापस जाइए, रास्ते में आपको सप्तर्षि मिलेंगे, मेरी वाणी को सत्य समझिए। अब ये कथा थोड़ी बदलती है। अब ये कथा पहुंची कैलाश पर। जब से सती मैया ने शरीर का त्याग किया, तब से बाबा बैरागी बन गए। भगवान शंकर उन्हें वैराग्य हो गया। जगह जगह स्थान स्थान पर जाकर के भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान की कथाएं करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। एक दिन भगवान राम पहुंचे शंकर भगवान के पास, और जाकर के बाबा से कहते हैं, प्रभु कि अब बिनती मम सुनाहु सिर, जो पर निज ने तो जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे। अगर आप हमसे सत्य में प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए। क्या मानना है? जा करके राजा हिमांचल जी की बिटिया पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। बाबा ने जैसे ही सुना विवाह करना है, कहा प्रभु ये तो बड़ी उल्टी बात है। पहले मैं गृहस्थ था और गृहस्थ से विरक्त बन गया, और अब वापस विरक्त से फिर गृहस्थ बनाना चाहते हैं। अब कोई बच्चा हो और 10th क्लास जिसने फाइनल कर लिया हो, और उससे कहा जाए चलो फिर से तुम सेकंड में पढ़ो, पढ़ेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा उसे। बाबा भी कहते प्रभु ये संभव कैसे? एक बार विवाह किया, परिणाम देख लिया, अब दोबारा विवाह नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु जो आपने एक बात कही कि अगर हमसे सत्य में प्रेम करते हैं तो नाथ आप तो मेरे स्वामी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, और जब स्वामी ने कह दिया, आदेश कर दिया, तो फिर विचार कैसा करना। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा आपसे, पूर्व जन्म ने सती ने आपकी परीक्षा ली थी, लेकिन इस जन्म में मैं विवाह तो करूंगा निश्चित रूप से, लेकिन जब तक मैं पार्वती की परीक्षा न ले लूं तब तक विवाह नहीं करूंगा। भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, आपको जितनी परीक्षाएं लेनी हो आप लीजिए। और उसी समय बाबा ने सप्तऋषियों को बुलाया,
और सप्तर्षियों को बुला करके कहा, पार्वती की ऐसी कठिन से कठिन परीक्षा लो कि वो उत्तीर्ण ना हो पाए, मन भटक जाए उनका। सप्तर्षि आए मैया भवानी के पास, धन्य है देवी, धन्य है भवानी, आपके जितना घोर तप ना आज तक किसी ने किया, ना आगे कोई कर पाएगा। इतनी कठिन तपस्या की आपने, लेकिन हमने सुना है कि उस पागल के लिए इतनी तपस्या की आपने। अरे तपस्या भी की होती तो किसी अच्छे के लिए कर ली होती। चलो कोई बात नहीं, अगर इतनी तपस्या कर ली है तो हमारी नजर में एक बड़ा सुंदर सा दूल्हा है। कौन है? कहा भगवान विष्णु समस्त गुणों के धाम है और भगवान शंकर समस्त अवगुणों के भवन है। भगवान विष्णु से आप विवाह कर लीजिए, हर प्रकार से मंगल होगा। मैया की निष्ठा तो देखिए। मैया ने कहा, ऋषिवर अगर आप मेरे गुरुदेव के वचनों से कहने से पहले आ गए होते, अगर मेरे गुरुदेव का आदेश न होता तो शायद मेरा मन बदल जाता। लेकिन अब तो मेरे ये प्राण भले निकल जाएं, लेकिन मेरा प्रण छूटने वाला नहीं है। कहते हैं जब आपकी निष्ठा अपने बड़ों में होती है तो जितनी श्रेष्ठ में निष्ठा होगी समाज में उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज इनके साथ तो कल उनके साथ, नहीं, हम जहाँ हैं वहीं पर एकाग्रचित रहें। मैया की निष्ठा देखी सप्तर्षियों ने, और मैया ने सिर्फ एक ही बात कही, क्या कि लगन उनसे अब लगा बैठे, जो होगा अब देखा जाएगा। सभी मिलके बड़े भाव से मेरे साथ में गाएंगे कि लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे
देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे हम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु, हम तो आपसे प्रेम कर बैठे, अब इसका अंजाम मुझे नहीं पता क्या होगा, पर जो होगा देखा जाएगा। इतनी शक्ति कैसे आएगी? जब भगवान पर विश्वास होगा। और ऐसा ही विश्वास लेकर के हमारे बड़े भैया अच्युतानंद तिवारी जी, एन तिवारी जी इस भव्य दिव्य श्री राम कथा को लेकर के चले हैं, जिन्होंने ठान लिया, अपने मन में विश्वास कर लिया कि मुझे जंगल दूषण वासियों को कथा सुनानी है, अब चाहे कुछ भी हो देखा जाएगा। तो एक बार ऐसे व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। महाराज, पैसे तो सबके पास होते हैं, आजकल कोई गरीब नहीं है। अरबपति खरबपति दुनिया में लाखों लोग पड़े हैं, पर धर्म के लिए कितने लोग खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो काम लोग बुढ़ापे में नहीं कर पाते, जो अक्ल बुढ़ापे में नहीं आती, हमारे भैया जी को इस आयु में आ गई है, तो ठाकुर जी की विशेष नहीं अति विशेष कृपा है। तो आप सबको भी चाहिए कि बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग लें, और जितना भी हो सके आप सभी को सहयोग करना ही चाहिए। अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के कल्याण के लिए, भगवान के लिए आपको ये कार्य करना ही चाहिए। मैया भवानी भी ऐसी निष्ठा लेकर के सप्तर्षियों से जब ऐसी बात की, सप्तर्षि प्रसन्न हो गए, धन्य है भवानी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सप्तर्षि गए और बाबा के पास जाकर के इतनी प्रशंसा की मैया की, इतनी प्रशंसा की कि बाबा की दूसरी समाधि लग गई। बाबा जब बहुत प्रसन्न होते ना तो अपने सहजावस्था में आ जाते, और बाबा वापस अपने सहजावस्था में आए, समाधि लग गई। जैसे समाधि लगी उसी समय एक राक्षस हुआ जिसका नाम है ताड़कासुर। ताड़कासुर ने वरदान ब्रह्मा जी से क्या मांगा? मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये तो संभव नहीं है, मरना तो पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हारे जितने खानदान वाले यही मांगते हैं कि मरूं नहीं, पर मरते समय अब जो चाहे सो मांग लो, पर ये नहीं हो सकता, मरना पड़ेगा। तो ताड़कासुर ने खूब दिमाग लगाया। पहले सोचा भगवान शंकर की जो पहली पत्नी थी जल के मर चुकी है, उनसे कोई पुत्र है नहीं। एक बार समाधि लगी तो 87,000 वर्ष बाद आए, दूसरी बार समाधि लगी तो अब कोई ठिकाना नहीं कि कितने वर्ष बाद आएंगे। क्यों ना मैं ये मांग लूं कि इनसे जो पुत्र हो उसी से हमारा वध हो, न इनका विवाह होगा और ना पुत्र होगा। और ब्रह्मा जी से उसने यही वरदान मांग लिया कि जो शिव जी का पुत्र हो उसी से हमारा वध हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। चलो कम से कम मरने का उपाय तो बताया। ब्रह्मा जी वरदान दे करके आए, और जैसे वरदान मिला ताड़कासुर लगा सभी देवताओं को त्रास देने। देवता आए, कहा ब्रह्मा जी वरदान दे के आ गए, कहा वो तो देना ही था भाई, अब जिसने मेहनत की है फल तो उसे ही मिलेगा। अब क्लास में कोई बच्चा बहुत उदंड हो, बहुत शैतान हो, लेकिन एग्जाम टाइम में अगर उसने अपना कॉपी फुल किया है तो टीचर ये थोड़ी कहे कि ये बड़ा शैतान, इसके मार्क्स कम किए जाए। भाई मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो ब्रह्मा जी ने कहा वो भी हमारे ही बच्चे हैं, अब भले उदंड हैं तो क्या, काम तो करते हैं, मेहनत तो करते, तपस्या करते हैं, तो फल देना मेरा काम है। ब्रह्मा जी दे करके वरदान चले आए। देवता त्रस्त हुए, कहा प्रभु अब कोई उपाय करिए इससे बचने का। ब्रह्मा जी ने कहा सिर्फ एक उपाय है, और वो क्या है, अगर भगवान शंकर समाधि से बाहर आ जाए तो उनका विवाह करा दिया जाए। देवताओं ने कहा सरकार आपने भी ऐसा उपाय बताया कि ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, बाबा को जो जगाने जाएगा पहले मार डालेंगे, जगाने जाएगा कौन इन्हें। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है। कामदेव जी के पास पहुंचे। कामदेव जी ने कहा मैं जानता हूं जाने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, पर संसार के कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। कामदेव जी चले, और जब कामदेव जी चले तो कामदेव जी को कैलाश पर पहुंचने में मात्र 2 घड़ी का समय लगा, और उस 2 घड़ी के समय में पूरा का पूरा संसार काम के वशीभूत हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धरी न काहू धीर, सबके मन सिज हरे। किसी ने धैर्य धारण नहीं किया। जो संत महात्मा सभी जीवों में राम को देखते थे आज काम का दर्शन करने लगे, ये स्थिति बन गई। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा, सोचा विचार किया कि कहीं हमने गलत तो नहीं लिख दिया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्या संसार में कोई नहीं बचा जो काम के वशीभूत ना हुआ हो। लेकिन अब मैं अपनी लेखनी काट भी नहीं सकता, तो क्या करूं। तो गोस्वामी जी ने अपना पोथी वहीं बंद कर दिया, वहीं सो गए रात में। और उसी रात में श्री हनुमान जी महाराज चले आए और उन्होंने लिख दिया कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालमा। सब तो काम के वशीभूत हुए, लेकिन वो बचा रहा जिस पर रघुनाथ जी की कृपा बनी रही। कौन बचा? साक्षात श्री हनुमान जी बचे रहे, उनके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव जी चले, पूरा का पूरा संसार काम के वशीभूत हो गया। कैलाश पर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारे यत्न किए, भगवान शंकर समाधि से बाहर नहीं आए। अंत में 5 पुष्पों का बाण अनुसंधान करके बाबा के हृदय, कामदेव जी ने आम के पल्लों के पीछे छिप करके बाण चला दिया। और जैसे बाण चलाया, बाबा की समाधि तो नहीं टूटी, लेकिन बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे तीसरा नेत्र खुला, बाबा ने चारों तरफ दृष्टि डाली। अंत में चारों तरफ जब कोई नहीं दिखा, अंत में आम के पल्लों के पीछे कामदेव पर दृष्टि पड़ी। और जैसे कामदेव पर दृष्टि पड़ी, भगवान ने जला करके कामदेव को भस्म, कामदेव वहीं भस्म हो गए। पत्नी रति दौड़ते हुए आई, कहा सरकार हमारे पति ने क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया था कि आपने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। प्रभु ये तो सबके कल्याण के लिए आपको जगाने आए थे, क्या आप में नहीं था, क्या अपराध था। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे हृदय में मेरे राम बसते हैं, और तुम्हारे पति ने मेरे हृदय से राम को निकाल करके काम का प्रवेश कराना चाहा, इसलिए मैंने उसे मृत्यु दंड दे दिया। कथा कहती है कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो राम से विमुख हो करके, राम से छुड़ा करके, राम के चरणों से हटा करके संसार के प्रपंचों के बाद इनका नाम अनंग होगा। कहा मुझे शरीर में कब प्राप्त होंगे? कहा यदुवंश में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उसी समय उनके पुत्र होंगे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न से तुम्हारा विवाह होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान इधर तो क्रोधित हैं, रति को विदा किया भगवान ने वरदान दे करके। अब जितने देवता थे सब छिप छिप करके कंदराओं में खड़े हैं, किनारे पर्वत के पीछे खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, जल्दी चलो, वरना पता चले बाबा की तीसरी समाधि लग जाए, तो कोई दूसरा कामदेव भी नहीं जो बाबा को जगा के लाएगा, जल्दी पहुंचो। तो सारे देवता आए बाबा के पास, और जैसे ही बाबा के पास आए, आने के पश्चात बाबा ने सबसे पहला प्रश्न किया, कहा कि कहे वो अमर आए कि तो हे अमर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्यों बाबा ने पूछा। किसी के घर पे आप हर 2 दिन पे चले जाइए तो कोई नहीं पूछेगा क्यों आए हैं।
पर 6 महीने पे 2 साल बाद जब आप जाएंगे तो जरूर आदमी पूछेगा भाई कोई काम था क्या। बाबा ने भी पूछ लिया, क्यों? जब से सती मैया छोड़ करके गई एक भी देवता हाल चाल पूछने नहीं आए। और जब ताड़कासुर ने परेशान किया तो सब पूछने हाल चाल चले आए, बाबा कैसे हैं आप? बाबा ने पूछा आप लोग क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा इंद्रदेव से जल्दी जल्दी बताओ क्यों आए हैं, बता दो। इंद्रदेव ने कहा हमारी हिम्मत नहीं, आप ही बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम घर के छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बता दो। इंद्रदेव ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अभी अभी इन्होंने अमर कहा है, और अमर कह दिया मतलब ये मारेंगे नहीं जान से। इंद्रदेव ने कहा अभी अभी जो चले गए ना वो भी अमर ही थे। तो बाबा का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, इनके अमर कहने पर मुझे भरोसा नहीं, आप कहो। तो पहले किसी से कुछ लेना होता है ना तो सब लोग मक्खन लगाते हैं, तो देवता भी पहले मक्खन लगाए, क्या करते हैं पृथक पृथक करके बाबा की प्रशंसा करना शुरू किए। क्या कहते हैं? कोई कहता है बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो दूसरा कहता है ऐसे नहीं मानेंगे बाबा, फिर बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय हो। तीसरे ने कहा तुम्हारा स्टाइल ठीक नहीं है, हम अपने स्टाइल में मनाते हैं। कैसे? सभी ने मिलके मनाया, आइए हम भी बाबा को मनाते हैं कि काज सवारे जी अरे भगतन के भोले बाबा, काज सवारे जी भगतन के भोले बाबा, रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले, बम बम भोले गले में नाम, भोले गले में डाल दो। काज सवारे जी भगतन के भोले बाबा, काज सवारे भगतन के भोले बाबा, रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले, बम बम भोले गले में शंकर भगवान कहते हैं बाबा महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली, हमारी भोले सबसे निराली, महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली, तुम्हारी भोले सबसे निराली, खाली गया नहीं कोई सवाली, खाली गया भोले सवारी, खाली गया नहीं कोई सवाली, खाली गया कोई सवारी, जो भी मांगा तूने वो ही दिया भोले बाबा, जो भी वही दिया भोले बाबा, जो भी मांगा तूने वो ही दिया भोले बाबा, जो भी मांगा तूने वही दिया भोले बाबा, रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले, बम बम भोले गले में नाग भाई, बम बम भोले गले में लाल
के तुम तार दिया भोले बाबा। गंगा देके हमको तार दिया भोले बाबा। गंगा देके हम भोले शंकर बनेंगे नाथ भयंकर। कौन कौन भगवान शंकर से प्रेम करता है? पीछे वाले सिर्फ गोलगप्पे खाएंगे। उड़ा दो ना हाथों को सभी लोग, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। नहीं, अभी आवाज पहुंची नहीं बाबा तक, और जोर से बोलो विश्वनाथ भगवान की। एक बार और बोलो महाकालेश्वर भगवान की। ये बात अब पता चला, हाथ उठने चाहिए सभी के दोनों हाथ। हाँ, ये बात, वाह, अब पता चला हम गोरखपुर में। बम बम भोले शंकर गले में नाथ भयंकर। बम बम भोले शंकर गले में नाथ भयंकर। ऐसे प्रशंसा की देवताओं ने मिलकर के बाबा की, और जब प्रशंसा की तो बाबा ने पूछा, अब प्रशंसा बहुत हो गई, सीधे सीधे बात पे आ जाओ, क्या कहना चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने माहौल बनाया। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, प्रभु ये जितने देवता खड़े हैं ना, सब कुछ उत्सव देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, कैलाश पर तो सभी उत्सव चलता रहता है, यहाँ उत्सव की क्या आवश्यकता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, सरकार उस उत्सव की बात नहीं हो रही है, दूसरे उत्सव की बात हो रही है। अच्छा, कौन सा उत्सव, जरा खोल के कहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम निज नयन देखा चहे नाथ। प्रभु ये जितने देवता है ना, सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। एकदम झूठ था, कोई विवाह नहीं देखना चाहता था। सब चाहते थे जल्दी से विवाह होके और भगवान का एठो पुत्र हो जाए और ताड़कासुर का वध करे। देवता कितने स्वार्थी हैं। अच्छा बताओ, जब देवता इतने स्वार्थी हैं तो मनुष्य तो फिर कहना ही नहीं है महाराज। बाबा तो सब जानते हैं कि सब स्वार्थ बस यहाँ आए हुए हैं, वरना कोई पूछने नहीं आता, लेकिन बाबा सब जान करके भी मौन है।
इसीलिए तो उन्हें महादेव कहते हैं। बाबा ने कहा जाइए मैं विवाह करूंगा। क्यों? ये तो पहले से मेरे स्वामी का आदेश है। भगवान शंकर के विवाह की तिथि निकाली गई। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। भगवान के विवाह की तिथि निकाली गई। सारे देवता अपने अपने घरों में गए, अपने अपने स्थान को गए। अब देखिए, दर्शन करिए। दुनिया का, संसार का ये पहला ऐसा विवाह था कि दुल्हा के घर में कोनो उत्सव नहीं है और बारातियों के घर में उत्सव ही उत्सव है। भाई उत्सव तो दूल्हे के घर में होती है, तैयारियां दूल्हे के घर में होती है, पर यहाँ उल्टा है। सारे बाराती तैयारी में है, पर दुल्हा महाराज को कोई नहीं पूछ रहा है। विवाह का दिन आया, शाम के 3 बज गए और बाबा वैसे ही आनंद में बैठे हुए हैं। तो गढ़ बेचारे परेशान हैं, आज बाबा दुल्हा बनेंगे और ऐसे ही जाएंगे बिना साज श्रृंगार के, कैसे लगेंगे बाबा। तो गढ़ों ने कहा सरकार कुछ श्रृंगार हो जाता तो अच्छा रहता, दूसरे के नगर में जाना है। तो बाबा ने कहा कैसे श्रृंगार करोगे? कहा सरकार अगर आदेश हो तो हम ही लोग सजा दें आपको। तो बाबा ने कहा एक बात कहें, कहो जितना सुंदर तुम लोग सजाओगे ना उतना सुंदर दूसरा कोई नहीं सजाएगा, क्योंकि तुमको पता है कि हमको क्या चाहिए। तो गण तो एकदम प्रसन्न हो गए, बाबा को आज हम लोग सजाएंगे। सारे गणों ने बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। गोस्वामी जी ने चौपाइयों से एक एक श्रृंगार का दर्शन कराया। आइए हम सभी मिलके बाबा का श्रृंगार करते हैं। कहते हैं कि शिव ही शंभो गना करहि श्रृंगार, शिव ही शंभो गना करहि श्रृंगार, जटा मुकुटाहि मोरो सवारा, जटा मुकुटाहि मोरो सवारा, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, कुंडल कंगन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हर छाला, तन विभूति पटके हर छाला, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, करल कंठ नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव भेष शिव धाम कृपाला। जैसे ही गणों ने बाबा का श्रृंगार किया, बाबा ने सर से पांव तक अपना श्रृंगार देखा, मगन हो गए बाबा। वाह कितना सुंदर सजाया। बाबा एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर के लगे डमरू बजाने। बड़ा सुंदर सजाया। आज से पहले इतना सुंदर कभी हम सजे ही नहीं। बाबा कहते हैं कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले
पूरी तैयारी में बारात के लग गए। विवाह का दिन आया। इधर ब्रह्मा जी अपने पुष्पक विमान में लड़ियां फुलझड़ियां लगा के सजाने लगे पुष्पक विमान को। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगे। यमराज के पास काला काला भैंसा, यमराज अपने काले भैंसे को रगड़ रगड़ नहला रहे हैं। आज तुमको करिया से गोर बनाऊंगा, क्यों दूसरे के गांव में जाना बेइज्जती हो जाएगी। भाई जिसके पास जो वाहन है, किसी के पास स्विफ्ट है, किसी के पास मर्सिडीज है, तो जिसके पास जैसा जैसा वाहन है सब सजा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी को। बाबा का श्रृंगार करने के लिए गण पहुंचे और गणों ने बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। सबसे पहले कैसे श्रृंगार किया? जब कामदेव जी को बाबा ने भस्म किया उस समय बाबा की जटाएं खुल गई थी। तो गणों ने कहा सबसे पहले तो मुकुट बनाओ। अच्छा मुकुट कैसे बनेगा? कहा जटाओं को ही बांधो पहले। तो पहले जटाओं को बांध करके बढ़िया सा मुकुट तैयार कर दिया। लो भाई मुकुट तैयार। एक ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि जो दूल्हा होता है वो सेहरा पहनता है। अच्छा सेहरा कैसा होता है? सेहरा कुछ नहीं, बस लड़ियां फुलझड़ियां आगे लटकी रहती है, दूल्हे का चेहरा ढका रहता है। अच्छा रुको सेहरे की व्यवस्था करता हूँ। गया 20-25 सर्प पकड़ के लाया और सर्प ला करके सर्प के मुंड को जटाओं में बांधा और पूंछ को नीचे लटका दिया। एकदम बढ़िया सेहरा तैयार हो गया। छोटे छोटे सर्पों का कुंडल बनाया, छोटे छोटे सर्पों का कंगन बनाया। और ऐसा नहीं कि इसमें रेड कलर का तो इसमें ग्रीन, मैचिंग मैचिंग मिला मिला करके पूरी मैचिंग मैचिंग की थी गणों ने। और ऐसा भी नहीं कि यूं ही मानस पीयूष जी में इसका एक एक सर्प का विस्तार किया गया कि कौन से कान में कौन सा सर्प पहनाया गया। गणों ने श्रृंगार किया। एक ने कहा दूल्हा माला पहनता है। अच्छा माला कैसा होता है? कुछ नहीं, आगे लटका रहता है। ठीक है। गया 20-25 नरमुंड की माला पकड़ के लाया और एक लंबे से सर्प में पिरो करके बाबा को नरमुंड की माला पहना दिया। बाबा माला पहन लिए, सब पूरा श्रृंगार हो गया। तब तक एक गण ने कहा कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। अच्छा क्या अधूरा है? कहा दुल्हावा जब तक पाउडर ना लगे दुल्हा कैसा लगेगा? अच्छा ये पाउडर कैसा होता है? वो का पाउडर कुछ नहीं, मिट्टी जैसा होता है, धूल जैसा। अच्छा गया, अभी एक चिता शांत ही हुई थी, तब तक 20-25 बाल्टी भस्म सर से पांव तक। लगाने पोतने में अंतर है। लगाने का मतलब है कि मिला करके लगाया जाए और पोतने का मतलब है जहां इच्छा उतना मिला दो। बाबा का श्रृंगार किया। बाबा को गणों ने बागंबर पहनाया। एक लंबे से सर्प को लिया और बढ़िया बागंबर पर बेल्ट बांध दिया। चलो भाई तुम्हारी बड़ी स्पेशल ड्यूटी है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी लग गई। महाराज बाबा का श्रृंगार हो गया। बाबा ने जब सर से पांव तक अपना श्रृंगार निहारा, बाबा प्रसन्न हो गए। इतना सुंदर श्रृंगार आज से पहले कभी नहीं हुआ। बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं उस पूरे श्रृंगार में कुछ भी सुंदर नहीं था, मात्र 2 को छोड़ के। क्या क्या? ससी ललाट सुंदर सिर गंगा। 2 को छोड़ के सब सुंदर नहीं था, मात्र 2 ही सुंदर थे। एक चंद्रमा भगवान और दूसरी गंगा मैया, बाकी कुछ सुंदर नहीं था। इधर देवता एकदम बढ़िया बढ़िया फेशियल करा करा के महंगा महंगा वाला पहुंचे। महाराज एकदम सूट बूट टाई बेल्ट बिल्ला लगा करके बाबा के बारात में आज तो चलेंगे। तो देवताओं से पहले देवताओं की स्त्रियां आई। माताओं को दुल्हा देखने का बड़ा शौक होता है। माताओं ने कहा चलो देखो दुल्हा दिखता कैसा है, चलो देखा जाए। जैसे ही आई दूल्हे को देखा महाराज, मुख पे आंचल ढक ढक करके लगी मुस्कुराने कि देखी से वही सूरत प्रिय मुस्काई। क्यों मुस्कुराई? सोचने लगी यही बार लायक दुल्हनी जगना। माताएं सोचने लगी क्या इस पागल के लिए भी कोई कन्या बनी है? कौन सा ऐसा पागल पिता है जो अपनी बेटी का विवाह इससे करने जा रहा है? सब मुस्कुरा पड़ी। देवताओं ने जब देखा सारे देवता दुखित हो गए। क्यों दुखित हुए? कहा अगर बाबा हम लोग के साथ पहुंच जाएंगे तो हम लोग को तो कोई नहीं देखेगा, सब बाबा को ही देखेंगे। ऐसा स्वरूप इन्होंने बनाया है।
तो भगवान विष्णु ने तत्काल मीटिंग बैठाई महाराज, और तत्काल मीटिंग में ये पारित किया गया कि बाबा को छोड़ो, अपनी बारात हम लेके चलते हैं। भगवान विष्णु अपनी एक अलग ही बारात निकाले और लेके चल पड़े। सारे देवता निकल गए। नंदी ने देखा, कहा बाबा सब बाराती भग गए। बाबा ने कहा इनको जाने दो। क्यों? जो आनंद अपने समाज में है वो दूसरे समाज में नहीं है। तुम तो एक काम करो, अपने समाज वालों को बुलाओ। तो गणों ने कहा सरकार अपने वालों को तो न्योता गया ही नहीं है, आएंगे कैसे? तो बाबा ने कहा अपने वालों को न्योता कोई देता भी नहीं, वो बिना बुलाए चले आते हैं। बाबा के समाजी समझ रहे हैं ना, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल। जैसे घर में आपके विवाह हो तो घर में दुर्गा मैया के नाम से कार्ड, शंकर जी के नाम से कार्ड, कोई ऐसा भी यहाँ लिखता है क्या, हे चुड़ैल माई, हे भूत महाराज, हमारे घर विवाह है, आप सब परिवार चले आइएगा, कोई ऐसा लिखता है? बाबा ने कहा वो बिना बुलाए चले आते, जल्दी बुलाओ उन्हें। जैसे नंदी ने हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव 3 बार जैसे जय जयकार किया, महाराज सारे भूत प्रेत पिशाच हाँकनी डाकनी पिशाचनी बुढ़ुआ सब चले आए, सब आए। और सिर्फ भारत वाले नहीं, इंटरनेशनल भूत पहुंचे महाराज, सब चारों तरफ के भूत पहुंचे। और आज जंगल दूषण वाले भी पहुंचे हैं। सब भूत प्रेत पहुंच करके सबसे पहले क्या किए, देखिए हमसे भूत कितने अच्छे हैं, कितने संस्कारी हैं बेचारे। यहाँ दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भूत आए तो सबसे पहले क्या काम क्या किया, तो शिव अनुशासन सुन सब गाए, शिव अनुशासन जलज शीस सिंधनाए, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कौमुखहीन विपुल मुख काहू, विपुल नयन को नयना विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति कनखीना, सारे भूत प्रेत पिशाच पहुंचे। कोई नाटा है, कोई चिपटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। नाना वाहन नाना वेशा, जितने भूत आए उनके वाहन भी नाना प्रकार के हैं। किसी का मुख स्वर जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का मुख गधे जैसा, जैसे चोंगा बना है ना बाहर, सबका मुख उसी स्टाइल का है, लंबा लंबा। लेकिन सबसे पहले आकर के बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा अपने समाजियों को देख करके प्रसन्न हो गए एकदम। अब बाराती तैयार हुए हमारे। इधर भगवान विष्णु बारात लेकर के हिमाचल जी के नगर में पहुंचे। अब विडंबना ये थी कि दूल्हे को किसी ने देखा ही नहीं था, दूल्हा दिखता कैसा है। न राजा हिमाचल जी ने, न मैना मैया ने, न पार्वती मैया ने, किसी ने देखा ही नहीं। तो सब देखने के लिए लालाई थे। तो जैसे हमारे आपके वहाँ परंपरा है कि जब विवाह होता है तो विवाह में अगुवानी करने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं। वहाँ भी अगुवानी करने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग पहुँचे। अब पूरा शोर मचा था। महाराज के दामाद जी हैं, बड़े सुंदर होंगे, बड़े संपन्न होंगे। चल के देखा जाए, चारों तरफ शोर मचा है। तो जब देवता पहले पहुंच गए तो सारे जितने अगुवान थे सब प्रसन्न हो गए। बड़े सुंदर सुंदर बाराती आए हैं भाई, किस नगर से आए हैं। ब्रह्मा जी को एक ने देखा तो ब्रह्मा जी भी बड़े सुंदर, तो एक ने कहा मुझे लगता है दूल्हा यही होगा। एक धीरे से जा करके ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों आप दुल्हा हैं क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा ना, हम दुल्हा नहीं। कहा फिर हम दुल्हवा के चाचा हैं। तो अब तो भगवान और प्रसन्न, वाह वाह चाचा जी बड़े सुंदर, मतलब भतीजा और भी सुंदर होगा। अच्छा, तब तक उनके ठीक पीछे भगवान विष्णु है। अब वो तो विश्व मोहन है महाराज, उनसे सुंदर कौन होगा संसार में। तो अगुवानों ने कहा डेफिनेटली दूल्हा यही होगा।
निश्चित रूप से यही दूल्हा होगा। एक काम करो, चलो पूछ ही लेते हैं। अब रहा नहीं जा रहा था तो धीरे से कान में जाके पूछा, सुनिए ना, दूल्हा आप हैं? कहा ना ना ना, भ्रम में न रही, हम दूल्हा नहीं है। कहा फिर? हम दूल्हा का छोट भाई हैं। अब जब अगुवानों ने सुना कि अरे भाई इतना सुंदर, चाचा इतना सुंदर, मतलब दूल्हा बहुत सुंदर इसलिए छिपा के रखा गया है। अगुवान लगे नाचने, ढोल नगाड़े बजाओ, भाई दूल्हा बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर, महाराज के दामाद जी आए। भगवान विष्णु ने देखा, कहा बेटा जितना नाचना हो नाचो, अभी जितना नाचना है नाचो। क्यों? दूल्हा देखने के बाद नाचने लायक बचोगे ही नहीं, अभी खूब नाच लो। चारों तरफ खूब उत्सव चल रहा है, सभी प्रसन्न हैं बारातियों को देख देख करके। भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, जिसको जिसका जूस, पानी, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी जो मिले खाओ पियो, वरना अगर बाबा के बाराती चले हैं तो पानी नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी लग जाओ सब। इधर बारातियों का स्वागत समारोह चल रहा है और उधर मेरे भोलेनाथ अपनी बारात लेके चल पड़े। बाबा के बाराती नाचते हुए गाते हुए चल पड़े हैं और सभी मिलके गाते हैं। आइए बाबा की बारात में सम्मिलित होते हैं कि चली बाबा के अरे बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो, अरे हिमाचल नगरी, चली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो, 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 हिमाचल नगरी। चली 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 बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। और कौन कौन चला? तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सज धज के चले बाराती, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सज धज के चले बाराती, भूत प्रेत मिल चले साथ में, भूत प्रेत मिल चले साथ में, जो है इनके साथ, अरे जो
लगावे और तान के भरे। शंख बजावे तान लगावे, शंख बजावे तान लगावे, जोर जोर से कहे, जोर जोर से कहे, इनकी ओ इनकी इनकी बेढंगी सूरत या हिमाचल नगरी, इनकी बेटी सूरतिया हिमाचल नगरी। बारात पहुंची हिमाचल नगर में, पहुंची बारात हिमाचल नगरी, नर नारी सब आए, पहुँची बारात हिमाचल नगरी, नर नारी सब आए। पहुंची बारात हिमाचल नगरी, नर नारी सब आए, पहुँची बारात हिमाचल नगरी, नर नारी सब जाए। रूप देख के सब ही डर पे, रूप देख के सब ही डर पे, कौन बाराती आए, अरे कौन बाराती आए, इनकी इनकी। और बाबा की बारात में कौन कौन शामिल है? पीछे वाले, वो पीछे वाले, हाँ सभी शामिल हैं। बड़े भाव से गाएंगे कि इनकी अद्भुत है सूरत या हिमाचल नगरी, इनकी अद्भुत है सूरतिया हिमाचल नगरी। चली बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चले बाबा की बारातिया हिमाचल नगरी। बाबा के बरतिया। बोलो शंकर भगवान की। बाराती में शामिल है और इतना धीरे से जयकारा, भोजन करके नहीं आए हैं, नहीं आए। कोई बात नहीं, हम भी तो बिना भोजन किए बोल रहे हैं। आप लोग बस बैठ के सुन रहे हैं, हम तो बोल भी रहे हैं, फिर भी इतना जोर से बोल रहे हैं। कुछ मेरे ऊपर भी दया कर लीजिए। बोलो शंकर भगवान की। नहीं, अभी बाबा की बारात में ऐसे नहीं शामिल हुए। बोलो विश्वनाथ भगवान की। एक बार और बोलो महाकालेश्वर भगवान की। एक बार दुल्हा सरकार का बोलो, दुल्हा सरकार की। ये बात इस एनर्जी के साथ बैठे। बाबा की बारात चल पड़ी और बाबा की बारात कहाँ पहुंची? हिमाचल जी के नगर में। जैसे बारात पहुंची ऐसे ही बढ़िया टेंट वेंट सब लगा था, महाराज स्वागत समारोह चल रहा था, आनंद उत्सव चल रहा था। तब तक जब बाबा के बाराती पहुंचे, अब तो अद्भुत बाराती हैं ये। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव समाज जब हर देखन लागे, क्या हुआ? तो बिडरी चले वाहन सब भागे। जैसे ही अगुवान जिस वाहन पर सवार होकर के आए थे, उन अगुवानों ने जैसे ही देखा भूत प्रेतों की टोली आई है, सारे अगुवानों के वाहन बिडरी चले जाने का रास्ता सीधा है तो पांडाल फाड़ के बीच में से निकल लिए। अब कोई बाराती दाएं से, कोई बाएं से, कोई पांडाल के ऊपर से, बीच में से टपक पड़े। अद्भुत अद्भुत बाराती पहुंचे। किसी के शरीर में एक भी मुख नहीं तो किसी के शरीर में हजार हजार मुख हैं। पत्तल देने वाला बेचारा सोचे एक पत्तल लगाएं कि 1000 पत्तल लगाएं।
किसी के शरीर में एक भी मुख नहीं तो किसी के शरीर में, किसी के सिर पे मुख है, किसी के पीठ पीछे आंख है। बिना मुख वाले भी भूत हैं, वो भी बोलते हैं। जिनका मुख ही नहीं है वो भी बोलते हुए चले जा रहे हैं। गांव के छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने के लिए। जब बारातियों को देखा बच्चे भागे घर पे, और जैसे घर पे गए माताओं ने पूछा ये बताओ बाराती कैसे? कहा पहले दरवाजा बंद करो। क्यों? अगर एक भी घुस गया ना, एक भी, अगर उसका बच्चा भी घुस गया तो पूरा परिवार खत्म, इसलिए पहले दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद किया माताओं ने। हुआ क्या ये बताओ, बाराती कैसे हैं? कहा बाराती, बारात नहीं, यमराज की सेना आई है सबको ले जाने के लिए। यमराजपुरी, यमपुरी, यमराज की सेना है। माताएं समझ ना पाए बच्चे कहना क्या चाहते हैं, तो माताओं ने पूछा अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ दुल्हवा देखने में कैसा है? कहा दुल्हा, दुल्हा मत पूछो मैया, क्या हुआ? पागल है एक नंबर का। क्यों, क्या हुआ? कहा मैया आज तक हमने सुना था दुल्हा घोड़ी पर सवार होके आता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आता, पर ई दुल्हवा बैल पर बैठ के आया। अच्छा चलो उसके पास बैल ही वाहन था तो ठीक है, बैठा भी है तो कैसे? बैल का मुख इधर है तो दूल्हा पूंछ पकड़ के उल्टा बैठा है। अब बताओ इसे पागल न कहे तो और क्या कहे? मैया पागल दूल्हा आया है। और हम तो कहते हैं आज पार्वती का विवाह देख करके वही बचेगा जिसने जीवन में बड़ा पुण्य किया होगा, वरना आज कोई बचने वाला नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। बच्चों ने वर्णन किया। इधर स्वागत समारोह चल रहा है, जो जहाँ है, अगर रास्ते में किसी को भूत प्रेत मिल जाते तो वहीं पर खड़ा होकर के सीताराम 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 करने लगता। अरे कोई करे भाई से विलाप और प्रलाप, कोई करे आँख मूंद राम राम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। अद्भुत अद्भुत बाराती पहुंचे हैं, बच्चे वर्णन करते हैं माताओं से। इधर भगवान शंकर को जब द्वार पूजन के लिए किसी ने नहीं पूछा तो बाबा ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ससुराल हमारी, हम खुद ही चल के द्वार पूजन करा लेते। अब आजकल के दामाद जी थोड़े कि गुस्सा होकर के चले जाएंगे, बाराती वापस कर देंगे। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, सब व्यस्त होंगे, हो सकता है चलो हम खुद ही करा लेते हैं। बाबा पहुंचे द्वार पूजन के लिए, तो द्वार पूजन के लिए मैना मैया आरती की थाली सजाए जा रही थी। नाउन ने देखा कि आज महाराज के दामाद जी आ रहे हैं, इसका मतलब बड़ा बड़ा नेक मिलेगा। महारानी से पहले नौनी दौड़ गई, और जब दौड़ी कहा महाराज नेक चाहिए, भगवान शंकर ने निकाले 4 सर्प दे डाले, लो नाउन वहीं बेहोश। कहा और चाहिए तो बताना, अलग अलग वैरायटी की है हमारे पास। मैना मैया सोने की थाल में आरती सजाए हुए आई भगवान शंकर की आरती करने के लिए। और जब मैया आरती करने आई और जैसे ही चेहरा देखा तो भयानक विकराल स्वरूप। मैया मैना मैया वहीं थाली पटक के भीतर चली गई, आरती नहीं उतारी। देवताओं ने कहा प्रभु घोर बेइज्जती, बताइए ससुराल में आने के बाद इस तरह से अपमान, हम तो होते तो बिहेव नहीं करते। देखिए लगाने बजाने वाले आज भी हैं, उस समय में भी थे। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ये बताओ ससुराल हमारी है कि तुम्हारी है? देवताओं ने कहा नहीं, ससुराल तो सब आप ही की है। कहा जब ससुराल हमारी है तो नियम भी तो हमें ही पता होगा। कहा नियम क्या है? कहा हमारे ससुराल का नियम यही है कि जब दूल्हा आता है द्वार पे खड़ा होता है और सास जब पहली बार देखती है तो आरती का थाली पटक के भीतर चली जाती। और बताओ, देवता चुप। इसका अर्थ क्या है? आपको अपने संबंधों को खुद ही संभालना होता है, किसी दूसरे के कहने में नहीं आना चाहिए। भगवान शंकर ने भी संभाला। भीतर जाकर के मैना मैया माँ पार्वती को गोद में लेके बैठ गई। पर्वत से कूद जाऊंगी, कुएं में डूब जाऊंगी, नदी में चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, पर अपनी बेटी का विवाह इस पागल से तो कदापि नहीं करूंगी। अभी मैया रो ही रही थी, तब तक उसी में किसी ने कह दिया ये बताओ ये ब्याह बताया कौन था?
अगुआ के रह गए। अब तो जो अगुआ महाराज की स्थिति होती है, अगुआ महाराज का इनाम याद आ गया, देव ऋषि नारद। मैं ना मैया लगी देव ऋषि नारद को सुनाने, अपनी तो कोई बेटी है नहीं, अपनी बेटी होती तो बेटी का दर्द पता होता, कितने लालन पालन से, कितने प्यार से, कितने लाड दुलार से अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया। और इतनी सुंदर बेटी के भाग्य में इतनी सुंदर बेटी का विवाह इस पागल से कराने जा रहे थे, मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। मैया ने कहा कि रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार। अरे वाह रे गौरा बेटी थारी लट धारी भरता, वाह रे गौरा बेटी थारी लट धारी भरता, वाह रे गौरा बेटी थारी लट धारी भरता। मैया कहती है प्रभु स्वामी, ऐसी बारात स्वामी काहू की न देखी, ऐसी बारात स्वामी बैठा जमाई, बूढ़े से नंदी पे बैठा जमाए। ऐसा वर क्यों ढूंढा क्या रहा नहीं संसार, ऐसा वर क्यों ढूंढा क्या रहा नहीं संसार। वाह रे गौरा बेटी थारी लट धारी भरता,
सभी देवता उपस्थित हुए। देवर्षि नारद कहते हैं, मैना मैया, आप जिसे सिर्फ अपनी बेटी मानती हैं वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि जगत की जगदम्बा है, पराम्बा है, भवानी है, और इनका जन्म आपके यहाँ ही नहीं कहीं और भी होता तो भी इनका विवाह भगवान शंकर से ही संपन्न होगा। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी बेटी के रूप में इन्होंने जन्म लिया है, इसलिए मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। माँ सती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, मैना मैया का भ्रम दूर हुआ। आज भगवान शंकर ने भी अपनी लीला का त्याग किया, और भगवान शंकर भी अपनी लीला का त्याग करके बढ़िया सुंदर वेश धारण करके, पीताम्बर वेश धारण करके, पीली पीली धोती पहन करके आज बाबा शंकर मंडप में आए। माथे पर चंद्रमा विराजमान है, जटाओं में गंगा मैया शोभायमान है, और वो भगवान आज इतने प्यारे दिख रहे, इतने सुंदर दिख रहे हैं कि भगवान देवताओं की दृष्टि नहीं हटती भगवान शंकर से। सबसे पहले गौरी गणेश पूजन हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, ये सुनकर के अपने मन में कोई संदेह नहीं करे कि भगवान शंकर के विवाह से पूर्व गणेश जी कहाँ से आए। क्यों? भगवान अनादि है, ना इनका आदि है ना अंत है, इसलिए सर्वप्रथम गौरी गणेश पूजन हुआ। तत्पश्चात भगवान ने पाणी ग्रहण किया कि पाणी ग्रहण जब की न महेशा, यह रसे तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण जब की न महेशा, यह रसे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजत विविध विधाना, बाजहि बाजत विविध विधाना। बाजहि बाजत विविध विधाना। बाजहि बाजत विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भय विवाह, सकल भुवन हरि राम छाऊ। हर गिरिजा कर भय सकल बरी रहाउ छाऊ। इस प्रकार से भगवान शंकर का विवाह माँ भवानी के साथ में संपन्न हुआ। एक बार सभी जय जयकार करेंगे, बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। और आइए बाबा के विवाह में एक भजन, उसके पश्चात हम सभी आरती की तरफ चलेंगे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कले कले कसिया की, कीरत कले कले कसिया की। भावत रहो विकल नारद, भावत सुख संतान शेष सार, सुख संतान शेष सार। भवन पवन सुख पूरति, भवन पवन सुख पूरति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। पावक वेद पुराण शास्त्र संग, पावक वेद पुराण शास्त्र शास्त्र समुद्र पास। जन धन संग
सारस संपत सुबही सारस संपत सुबही आरती श्री राम जी आरती श्री राम जी संत शंभो भवानी दावत संत शंभो भवानी हरिभक्त संभव निवेद्या हरिभक्त संभव निवेद्या स्वाति कवि जो बखानी सुभग संसार मुक्ति जुगति सुभग संसार मुक्ति जुगति दल निरोग भव मोदियमी दल निरोग भव मोदियमी आत्मा सबकी तुलसी आत्मा सबकी तुलसी आरती श्री राम जी आरती श्री राम जी वीरत संसार सदा तुम्हें